फाइनली देखिए अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने ऑफिस में और आज मैं यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी काम से आई हूँ। वैसे तो मुझे आना नहीं था लेकिन आना पड़ा है क्योंकि इसी तरह का काम पड़ गया है तो हमें बुलाया गया है। तो मेरे साथ और भी लोग हैं तो आप लोग जानना चाहेंगे ना कि आखिर आज मैं इतना आनन फानन में धूप में क्यों आई हूँ। तो सब कुछ आपको पता चलेगा वीडियोस में। और मैं आप सभी को बैग से दिखा रही हूँ, यहाँ कुछ सामान वगैरह हैं तो यही सब सामान आज मुझे लेके जाने हैं और बस यही सामान मुझे लेके जाने हैं जो कि सरकार की तरफ से आया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए दिन के नए वीडियो में। तो अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और देखिए उधर जय पापा भी रेडी हो चुके हैं और मैं भी अभी रेडी नहीं हुई है लेकिन अभी मैं रेडी हो जाऊंगी और मुझे आज जाना है ऑफिस। और ऑफिस मुझे बहुत ही विशेष काम से बुलाया गया है तो वहाँ जाने के लिए मैं रेडी हो जाऊंगी। अभी पता है मैं जैसे काम करके आई 12 बजे खाना पीना करके फिर मैंने रजिस्टर के कुछ काम किया और अभी जस्ट मैं उठ रही हूँ रजिस्टर के काम करने के बाद। और अभी मैं मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह में ही नहा लिए हैं और इसके बाद मैं गई थी काम करने के लिए। यहाँ पर देखिए आज हम लोगों की तरफ इतना ज़्यादा धूप है और हम लोगों की बकरी जो है ना, हम लोगों की यहाँ पर जो है ना खटिया में हम लोग सरसों सूखने के लिए दिए हैं। तेल हम लोगों का ख़त्म हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ हाथ पैर धोने। बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैं आज औथा सा लेट करके जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं रेडी हो गई और आज पापा और माँ वे दोनों भी अपने काम से जा रहे हैं बैंक और मैं भी हाईवे तक जाऊंगी उनके साथ ही। तो इसलिए मैं जल्दीबाजी में रेडी हो गई हूँ और अभी मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। है ना, इतना ज़्यादा धूप है। चलो घर में रहना तो दोस्तों अभी जया के पापा और माँ वे दोनों चले गए अपने रास्ते और मैं ही निकली अपने रास्ते। पता है दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा धूप है और धूप आप लोग देख पा रहे हैं, मौसम पूरा क्लियर है, इतना ज़्यादा धूप है। और अभी मैं जा रही हूँ और बताऊँ दोस्तों मुझे जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन क्या करें, अगर ना जाऊँ तो ऑफिस वालों से प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे और अगर जा रही हूँ तो मुझे गर्मी से प्रॉब्लम हो रही है। क्या करूँ, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो मैं यहाँ पर टोटो वाले भाई को बोल रही हूँ भैया मुझे जो है ना मेरे गंतव्य स्थान तक पहुँचा दीजिए, लेकिन भले ही आप मुझसे 5-10 रुपये जो भी आपके बनते हैं आप ले लीजिए ज़्यादा, लेकिन मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए। पता है दोस्तों जैसे मैं चौक पर उतरूँगी हाईवे में और फिर वहाँ से मुझे काफ़ी दूर अंदर मुझे ऑफिस के लिए जाना पड़ता है, वो भी पैदल। और अंदर तक आप किसी गाड़ी वाले को लेके जाइएगा ना तो वे लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो मैं पैसों की बात यहाँ पर बोल रही हूँ कि पहले ही मैं आपको दे दूँगी, लेकिन आप पहले मुझे जहाँ जाना है वहाँ तक पहले पहुँचा दीजिए और इसके बाद आप अपना मनमानी कीजिए। आपको जहाँ जाना है, जिधर जाना है आप अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं। तो अभी मैं पहुँच ही गई हूँ। ये है हम लोगों का ब्लॉक का ग्राउंड और इसी के जस्ट पीछे में मेरा छोटा सा ऑफिस है। मैं शायद आप सभी को कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो चलिए पहुँच ही गए हैं और किस लिए बुलाया गया सब कुछ बताऊँगी। फाइनली देखिए अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने ऑफिस में और आज मैं यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी काम से आई हूँ। वैसे तो मुझे आना नहीं था लेकिन आना पड़ा है क्योंकि इसी तरह का काम पड़ गया है तो हमें बुलाया गया है। तो मेरे साथ और भी लोग हैं तो आप लोग जानना चाहेंगे ना कि आखिर आज मैं इतना आनन फानन में धूप में क्यों आई हूँ। तो सब कुछ आपको पता चलेगा वीडियोस में। और मैं आप सभी को बैग से दिखा रही हूँ, यहाँ कुछ सामान वगैरह हैं तो यही सब सामान आज मुझे लेके जाने हैं और बस यही सामान मुझे लेके जाने हैं जो कि सरकार की तरफ से आया हुआ है। तो ये सामान उठाने के लिए मैं आई हूँ। हालांकि ये सारे सामान जो आप लोग देख रहे हैं ना तो सिर्फ मेरे नहीं है और बहुत सारे लोगों के सामान हैं। तो आप ये देखिए अपना सामान पैक कर रहे हैं।
ये देखिए झोला में भी नहीं आ रहा है, आपका तो बड़ा वाला बोरा लेके आना चाहिए था। ये देखिए, ये देखिए मेरे साथ जितने भी सहकर्मी हैं हम लोग आए हैं। हालांकि नंबर वाइज दिया जा रहा है, तो आज 1 से लेकर के 20 नंबर तक वालों को ही मिलेगा। तो अभी मैं उठाऊंगी, और हालांकि है ना ऑफिस में अंदर लाइन से जाना पड़ता है, और वहाँ हमें हस्ताक्षर करने पड़ते हैं कि मैंने सामान रिसीव कर लिए हैं। और मैं सामान लेने के लिए ये देखिए मैं अपना झोला साथ में लाई हूँ, क्योंकि यहाँ झोला मिलेगा नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी सामान आया है ना वो पेटी में आया है। और आप लोग देखिए कि किस तरह से भाई साहब पैक कर रहे हैं अपना ही झोला में, तो उसी तरह से मैं भी पैक करूँगी। हालांकि मेरा नंबर अभी नहीं आया है, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ बाहर में बरामदे में, तो वेट कर रही हूँ। देखते हैं जब मेरा काम होगा तब जो है ना देखिए वो ऐसा घेरी इसके साथ में इसको हम बोल रहे हैं। वहाँ पर लिखा पढ़ी चल रहा है अंदर। ओह गॉड, अब पता है मैं घर से हाईवे तक जाके पापा और माँ के साथ ही मैं आई, और इसलिए मुझे पैदल नहीं चलना पड़ा, वरना मुझे काफ़ी देर हो जाती और तब तक मैं ऑफिस भी बंद हो जाता। मतलब कि 12 बजे वाला धूप में ना मैं कैसे आती। तो अभी था धूप था, और अभी तो मौसम ठंडा हो गया है, तो इसलिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और मुझे ऑफिस तक मुझे आज टोटो मिला, तो जो टोटो से मैं बैठ के आई तो मैं उसको बोली कि भाई साहब मुझे थोड़ा सा ऑफिस तक पहुंचा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि कहाँ तक, तो मैं उसको लेके आई गाड़ी वाले को, और उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया है और वे चले गए। और यहाँ से फिर मुझे दूसरा टोटो करना पड़ेगा, या फिर दूसरी गाड़ी मुझे लेनी पड़ेगी वहाँ हाईवे तक जाने के लिए। क्या करूँ, चलिए वेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी फिर से वही दुकान में जहाँ मैं फ़ोटो स्टेट सब करवाती हूँ, फिर वही दुकान में हूँ। और मुझे वहाँ से भेजा गया है ऑफिस से कि कुछ कागज़ जो है ना मुझे यहाँ से निकलवाने हैं, और रजिस्टर वगैरह सबकी फ़ोटोकॉपी भी मुझे यहाँ पर निकलवाने हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, और अभी भी यहाँ पर भी मुझे चैन नहीं है, और सारा रिपोर्ट मैं यही दुकान में बैठ करके बना रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ का काम कंप्लीट करके फिर मैं जाऊँगी ऑफिस, तब जाके मुझे वो सामान मिलेंगे जो सरकार की तरफ से आया, तब जाके मैं रिसीव कर पाऊँगी, वरना रिसीव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ से मैं सारा रिपोर्ट वाले फिर 5-10 मिनट लगेंगे मुझे रिपोर्ट क्लियर करने में। तो दोस्तों, आज तो मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पता है मैं ये सारा सामान, ये जो आप लोग झोला में देख रहे हैं ना, तो ये सारा सामान मैं ब्लॉक से किस तरह लाई हूँ वो तो मैं ही जान रही हूँ। पता है मैंने जया पापा को भी फ़ोन किए, तो वे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो हार मान के मुझे वहाँ से ब्लॉक से हाईवे तक मुझे पैदल आना पड़ा। फिर वहाँ गाड़ी से बैठ के मैं आई स्टेशन तक, फिर स्टेशन से फिर हम लोगों का जहाँ हटिया लगता है वो लोकल चौक में आई, फिर यहाँ फिर चौक से 1 किलोमीटर दूर मुझे अपने घर के लिए जाना है। तो अभी मैं यहाँ जो बैठी हूँ ना, तो मैं थक गई हूँ इसीलिए। और अभी देखिए 5:30 बजे सूरज डूब रहा है, और जिधर सूरज डूब रहा है ना, जो दूर में आप लोग देख रहे हैं, तो वही है मेरा गांव। और मैं गांव के इस पार बैठी हूँ, और मुझे खेतों के बीच बीच से ही होकर मुझे जाना है अपने घर को। और इतना भारी झोला है कि क्या बताएं। एक तो दूध का पैकेट है, बताइए, वो भी 4 किलो का झोला है, और फिर खुला पैकेट मुझे मिला है, तो वो मैं खुला पैकेट लेके जा रही हूँ घर। और इधर कुछ सामान वगैरह है, बहुत सारे सामान हैं। तो जब मैं यहाँ से घर पहुँच जाऊँगी घर को, तब मैं आप सभी को बताऊँगी कि आज मैं किस काम से गई थी, और मैंने वहाँ से कौन कौन से सामान लाए हैं, सारा कुछ मैं आप सभी को बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, और आते जाते लोग मुझे खूब देख रहे हैं कि क्या वीडियो बना रही है। कुछ महिलाएं जो है ना बकरी सब
खोल दी है और इधर बकरी सब चर रही हैं। ये देखिए, इधर 2 बकरी हैं और 1 बकरी यहाँ पर, और उस साइड देखिए नीचे। और ये जो सामने जो गांव देख रहे हैं ना, जो ये सामने वाला गांव मेरा ही गांव है। और अभी देखिए डूबता हुआ सूरज बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये देखिए, और ये मखाने के खेत, धान के क्यारी, ये सब देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है। और इधर देखिए गाड़ी सब भी आ जा रही है, लेकिन मेरे गांव तक जाने के लिए जो है ना कोई भी गाड़ी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। और बताऊँ दोस्तों, झोला पकड़ते पकड़ते ना मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा दुखने लगे, बहुत ज़्यादा। और गांव के निकट पहुंच गई हूं, तो अभी जिया के पापा को भी फ़ोन करने से क्या फ़ायदा, फिर वे बोलेंगे आखिर तो पहुंच ही गई हो, 5-10 मिनट का रास्ता है, आ जाओ। और इतना ज़्यादा भारी है, इतना ज़्यादा भारी है कि मैं क्या बताऊं, मैं तो थक गई। और आज जो है ना स्टेशन में पहुंच करके भी मैं सोच रही थी कि लोकल वाला अगर टोटो वगैरह मुझे मिल जाता ना तो मैं उसी में बैठ के आती, लेकिन आज जो है ना लोकल जो मतलब कि मेरे गांव तक आएगा तो टोटो वगैरह तो वो सब ना मुझे मिला ही नहीं। डायरेक्ट बोल रहा है कि सतारे तक, फिर वहाँ से मुझे पैदल अभी आना पड़ रहा है। क्या करें, बैठी हूँ यहाँ कुछ देर और मैं फिर यहाँ से निकलूँगी। ओ माय गॉड, ऐसा होता है दोस्तों। पता है जिया के पापा जो है ना वे दोनों गए थे ना, माँ और जिया के पापा वे दोनों गए थे बैंक। और माँ की खाता में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वे दोनों चले गए थे। और वहाँ से आके फिर जिया के पापा चले गए घास काटने के लिए, इसीलिए जिया के पापा जो है ना मुझे लेने के लिए आधे रास्ते तक भी नहीं आए, तो मुझे खुद ही आना पड़ा इतना सारा सामान लेकर के। क्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बैठ ली और मैं रास्ता में क्या बताती आप सभी। ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, यही रास्ते से मैं आई हूँ और उधर सामने चौक है ना। और अभी मुझे इधर जाना है। ओह माय गॉड, इतना लंबा रास्ता दिख रहा है ना। ये रास्ता देखिए किधर किधर गया है, वही रास्ते से मुझे जाना है। और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे दोनों हाथ में ही झोला रहेगा, इसलिए मैं आप सभी को बता नहीं सकती कि मैं किस तरह से आई हूँ इतना थकान के साथ। ओह माय गॉड, क्या करूँ। तो चलिए अभी यहाँ कुछ देर बैठ जाने के बाद अभी मैं निकलूँगी घर के लिए। जिसका कोई नहीं सहारा होता है ना, उसको जो है ना खुद का सहारा खुद ही बनना पड़ता है। तो चलिए, कितना देर बैठेंगे, अभी शाम भी हो रहा है, तो चलिए चलते हैं घर। तो दोस्तों देखिए, अभी रात के 9 बजे हैं और हम लोगों का खाना पीना भी हो गया। और माँ और जिया वे दोनों तो सो गए और इधर जिया के पापा जागे हुए हैं, क्योंकि आजकल ये जो टाटा IPL जो चल रहा है ना, तो जिया के पापा तो दीवाने हैं, तो वे अपना काम कर रहे हैं। और चलिए हम लोग अभी बातें करेंगे कि आज जो मैं गई थी ऑफिस, और आप लोग देखें ना कि वो झोला मेरा भारी भरकम झोला कैसे मैं लेके आई हूँ, मुझे पता है। तो उस झोला में क्या था आप लोग जानना चाहेंगे, और मैं भी बताना ही चाहती थी कि मैं आप सभी को बताऊं कि इस झोला में क्या है इतना भारी, है ना। तो चलिए सुनिए। हाँ, तो उस झोला में दोस्तों, मैं पब्लिक में काम करती हूँ ना, तो पब्लिक के बच्चों के लिए कुछ कपड़े सरकार की तरफ से आया है, तो वही कपड़े मैं पूरा झोला भर के लाई हूँ। और मुझे पब्लिक के बच्चों को देने हैं वो कपड़े, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन वही कपड़े लेने के लिए मैं आज इतनी ज़्यादा धूप में मैं गई थी ऑफिस। और जाना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें जिस तरह से बुलाया गया था, तो अगर नहीं जाते तो हम लोगों का सामान, मतलब कि सबका सामान, मेरा भी और जितनों को बुलाया गया था सभी का सामान हम लोगों का ऐसा ही रहता ना, तो फिर उसमें भी हमारी जवाबदेही बनती है कि आप लोग क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं ना। तो बहुत तरह की बात हो जाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो चीज़ आपको दिया जाता है बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए भी, है ना, तो वो चीज़ को आपको टाइम पर रिसीव करना होता है ना। तो इसीलिए आज मुझे इतनी गर्मी में भी जाना पड़ा और वहाँ से मैं बच्चों का वो कपड़ा थैला भर के लाई। लेकिन दोस्तों, एक मेरे से भूल क्या हो गई, मुझे वहाँ पर गिन के दिया गया और न जाने क्यों मेरे से इतनी
देखिए क्या कहूँ। और वहाँ जो मैंने कि ड्रेस दिया गया बच्चों के लिए, तो सबको गिन करके दिया गया। तो मैं गिनी और जितने मुझे मिलने थे उतने मैंने रिसीव कर लिए, और मैं साइड में अपना थैला रखी थी। और इसके बाद फिर से वो दूध का पैकेट हम लोगों को दिया जाता है, तो वो भी बच्चों के लिए है ना। तो वो दूध का पैकेट लेने के लिए 4 किलो का झोला है, तो दूध का पैकेट लेने के लिए फिर से मुझे बुलाया गया। तो उसमें अलग से फिर से मैंने कि हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो मैं वहाँ चली गई, तब तक मैं यहाँ ऑफिस का पिलर के पास ही मेरा थैला रह गया। वो मैं एक थैला उठाई और दूसरा मतलब कि मेरा ड्रेस, जो बच्चों का ड्रेस है ना, तो वो पैकेट, मेरा ड्रेस का पैकेट वो कुछ रह गए। तो मैं सिर्फ अपना दूध का झोला उठाई और कपड़ों का एक झोला उठाई, एक थैला उठाई, और वहाँ से मैं निकल गई। ओ माय गॉड, जब मैं जैसे ही घर यहाँ पहुँची तो मैं फिर से अपने की काउंट कर रही हूँ, तो उसमें से ना पता है 8 ड्रेस मेरे कम पड़ गए। तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ से तो मैं गिन के लाई हूँ, मतलब फिर क्या हुआ, हमने कि रास्ते में तो नहीं गिर गया। बहुत सारी बातें मैं सोचने लगी। तो फिर मैंने क्या किए, तो फिर मैंने ऑफिस फ़ोन लगाए, तो वहाँ से ना मुझे फटकार भी पड़ी। आप ही को मतलब कि इतना हड़बड़ी होता है घर जाने का, कम से कम आराम से गिन लेते। तो मैं बोले कि सर मैंने तो गिने ही थे, लेकिन पता नहीं कैसे छूट गया मेरे से। तो उन्होंने फिर से मुझे कल बुलाया है, और मैं कल जाऊंगी और मेरे बाकी बच्चे जितने भी ड्रेस है ना, तो मैं लेके आऊंगी उसको। तो मेरे से यही एक भूल हो गई, क्या बताऊं आप सभी को। न जाने होता है ना कभी कभी, तो जबकि एक ड्रेस यदि कम पड़ जाएंगे बच्चों के लिए, तो ना पता है, तो फिर पब्लिक भी शिकायत करने लगेंगे कि मेरे बच्चे को क्यों नहीं मिला। बहुत सारी बातें हो जाती है, फिर ये शिकायत ऑफिस तक चली जाएगी। तो फिर ऑफिस जाने के बाद तो हमने तो दिए थे आपको, आपने रिसीव भी कर लिया था इतनी ड्रेस, वो आपकी जवाबदेही बन जाती है। तो बहुत सारी बातें हो जाती है ना। तो इसीलिए दोस्तों मैं अब से मैं बहुत दिन से ही मैं ये सोचती हूँ कि मेरे से कोई भी चीज़ जो है ना, जब मैं रिसीव करूँ तो गिन लूँ, और गिनने के बावजूद भी अगर भूल हो जाती है तो अब क्या ही कर सकते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को पता चल गया ना कि उस झोला में हम लोगों को क्या था, और आज मैं क्या लेने के लिए इतनी ज़्यादा गर्मी में मैं ऑफिस गई, और वहाँ से मैं क्या रिसीव करके लाई और कितनी परेशानी में लाई, सब कुछ आप सभी को पता चल गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जी, पापा को भी छींक आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कैसा लगा आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। और चलिए, बाकी बात तो आपके ऊपर है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अभी काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी है, और कल फिर मिलते हैं दोस्तों नए दिन के नए वीडियो में। बाय बाय।